This morning, I was burdened to share about the new covenant. आज सुबह मुझे ये बोझ था कि मैं नई वाचा के विषय में बांटूं। So these days, I was just reading about the new covenant from Hebrews, इन दिनों में नई वाचा के बारे में इब्रानियों की पत्री से पढ़ रहा था and something which I was thinking that the new covenant is like a will which somebody has left for us. और इस नई वाचा के बारे में मैं यही सोच रहा था कि ये जो नई वाचा है ये एक प्रकार के विल जैसे है जो आखिरी में कोई पत्र छोड़ जाते हैं अपने वारिसों के लिए, वो वैसा है जो हमारे लिए रख छोड़ा है। So it is like my father has a lot of property with him, और ये ऐसा है कि मेरे पिता के पास बहुत ज्यादा जायदाद है and he wrote a will and kept it. और उन्होंने एक इच्छा पत्र लिख कर मेरे नाम छोड़ा है। And after that, my job after his death is to claim that property which he has written for me. और उसके मृत्यु के बाद, मेरे पिता के मृत्यु के बाद मेरा काम यही है कि जो जायदाद मेरे नाम पर वे छोड़ गए हैं उस पर मैं दावा करूं। Yeah, but instead of that, if I am very timid and not bold, पर उसके बजाय अगर मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ, निडर हूँ और हियाव से भरा नहीं हूं तो somebody else has taken the possession of my property which belongs to me. जो जायदाद मेरी है उस पर कोई और कब्जा कर लेता है। I can just, I may have the will in my hand. मेरे हाथ में वो इच्छा पत्र शायद हो सकता है। I can look at the will and I can say that my father has left so much for me. और मैं उस इच्छा पत्र को देखकर ये कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। But I may not enjoy the benefit of it. पर उन बातों का जो फायदा है, उसका लाभ जो है, उसका मैं शायद आनंद नहीं उठा सकता। So new covenant is basically I need to know what my father has left for me. और नई वाचा का मतलब यही है कि मुझे ये जानना है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या रख छोड़ा है। For that, Holy Spirit has to enlighten my heart. इसके लिए पवित्र आत्मा को मेरे हृदय में ज्योति प्रकाश देना होगा। And secondly, I have to come to God in faith, claiming everything which God has kept for me. और दूसरा, मुझे परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आना है, उन सारी बातों पर दावा करते हुए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। This is exactly what is written in Hebrews 9:16. यही इब्रानियों 9:16 में लिखा है। It says, "For where a covenant is, there must of necessity be the death of the one who made it." क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। And verse 17 says, "For a covenant is valid only when men are dead." और 17 वचन कहता है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। So this is talking about the will. और ये एक वसीयत या इच्छा पत्र के बारे में लिखा है। Because the will gets activated when the person who made the will dies. क्योंकि वसीयत तभी काम में आती है जब जिसने भी वो वसीयत लिखी है उसकी मृत्यु होती है। That is why we see at the last supper which Jesus had with his disciples. इसी वजह से हम देखते हैं जो अंतिम भोज यीशु ने अपने शिष्यों के साथ किया था, He said that he said these words. उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। This cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. ये प्याला जो तुम्हारे लिए ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उंडेला जाता है, नई वाचा का। So this new covenant is sealed in my blood. और ये जो नई वाचा है ये मेरे लहू के द्वारा उस पर मोहरा लगाया गया है। That means everything which is promised in the new covenant is guaranteed because Jesus paid the price for it. इसका मतलब नई वाचा में सारी बातें जो लिखी गई है उसकी हमें उसके बारे में हम आश्वासित है, उसकी गारंटी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाई है। So we should not ask for any promise. When we ask for any promise, we should not ask it in doubt or with half faith. और इसलिए जब किसी भी वाचा के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमें किसी भी शक या संदेह के साथ या आधे विश्वास के साथ परमेश्वर से नहीं मांगना है। We should ask in faith because Jesus has paid the price for it. हमें विश्वास से मांगना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको कीमत को चुकाया है।
James 1:7 says, if I ask in doubt, I should not expect anything from God. याकूब 1:7 कहता है, अगर मैं कुछ संदेह से मांगता हूं तो मुझे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। So that is why it is very important to have faith in our hearts. इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हमारे हृदयों में विश्वास हो। And it says in Romans that faith comes by hearing and hearing from the word of Christ. और रोमियो की पत्री में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। So these promises which God has given us are very precious and important for our lives. और ये जो वायदे परमेश्वर ने हमें दिए हैं ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। So it is like in the old covenant they had the 10 commandments. और जैसे पुरानी वाचा में उनके पास 10 आज्ञाएं थी and those 10 commandments were very precious to them. और वे 10 आज्ञाएं उनके लिए बहुत बहुमूल्य थी। In the same way, for us, what is the equivalent of those 10 commandments is the promises which God has given us in the new covenant. बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए उन 10 आज्ञाओं के तुलना में क्या है, हमारे पास वो प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। And it is only on the basis of those promises we can come to a life where God's covenant or God's new covenant is fulfilled in our lives. और केवल उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर ही हम परमेश्वर की नई वाचा को अपने जीवन में पूरा होते देख सकते हैं। In Hebrews 9:10 and verses 10 and 11, 10 to 12. इब्रानियों 9 उसका 10 से 12 there are some things which mention about the new covenant. यहाँ नई वाचा के विषय में कुछ लिखा है। It says, I will put my law into their minds. सॉरी, इब्रानियों 8 10 से 12, और मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। Then he says, I will write them on their hearts. और फिर लिखता है कि मैं उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। Then it says, I will be their God. और फिर लिखा है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। And they shall be my people. और वे मेरे लोग ठहरेंगे। And they will all know me. और हर एक वो मुझे जानेंगे। I will be merciful to their iniquities. मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। I will remember their sins no more. और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। So these are some of the things which are mentioned when we are introduced to the new covenant. और जब हमें नई वाचा के बारे में परिचय दिया जा रहा है तो इन कुछ बातों का वहां लिखा है। So like in the Old Testament, it was you should do this, you shall not do this, you shall do this, you shall not do this. और जैसे पुराने नियम में तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार की आज्ञाएं थी। Here it describes the new covenant as I will put my law, I will write it on their hearts, I will be their gods, I will be merciful, I will remember their sins. और यहाँ नई वाचा में ये है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मैं उन्हें उनके हृदयों पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, मैं उनका प्रभु कहलाऊंगा। So it is not I trying to somehow obey all the things written in the Bible. और इस वजह से ये ऐसा नहीं है कि बाइबल में सारी बातें जो लिखी है उनको किसी प्रकार से मैं खुद उनकी आज्ञाएं मानने की कोशिश कर रहा हूँ। But it is God's promise that He will fulfill that law inside me. पर ये परमेश्वर का वायदा है कि वो उस व्यवस्था को मेरे अंदर पूरा करेगा। And it is not just externally I am trying to obey God's laws. और ये कोई सिर्फ बाहरी तौर पर मैं परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाएं मानने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। But He will write it inside my heart. पर वो मेरे हृदय के अंदर, उसके भीतर उसे लिखेगा। So this is something which should grip our hearts. और ये ऐसी कोई बात है जिनसे हमारा हृदय बिल्कुल जकड़ा जाना चाहिए। We may have heard of it, but it must have not come in our hearts as faith. शायद हमने इन बातों को सुना है पर अभी तक उन बातों ने हमारे हृदय में विश्वास के तौर पर वो प्रवेश नहीं किया है। So suppose I am struggling with in any area. अगर मैं किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ and I am asking God to work in that area. और मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ कि वो उस क्षेत्र में मेरे जीवन में काम करे। So it should not be that there can be two things. I might struggle on my own and try to do those commandments. और फिर दो बातें हो सकती है, मैं अपने आप संघर्ष करता हूँ और किसी प्रकार से उन आज्ञाओं को रखने की कोशिश करता हूँ।
and then I produce a fake type of purity which is not inside my heart but just externally. और फिर मैं एक झूठी या नकली प्रकार की शुद्धता को मैं उत्पन्न करता हूं जो केवल बाहर है पर मेरे हृदय के अंदर नहीं है. Or I can just say that look at these commandments and I say that it will not be fulfilled. I have tried enough. या मैं इन आज्ञाओं को देखकर ये कह सकता हूं कि नहीं, ये आज्ञाएं मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने काफी कोशिश करके देख ली है. So God does not want us to be in both these things, both these situations. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन दोनों परिस्थितियों में हो. Whether we try on our own and we produce something which is not really God's working in our lives. चाहे हम अपने आप से कोशिश करके संघर्ष करके कुछ ऐसा उत्पन्न करते हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम में नहीं लाया है. Or we look at God's commandments and we say it is something which I cannot keep. या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को देखकर ये कहते हैं कि नहीं, ये ऐसी आज्ञाएं हैं जिनको मैं मान ही नहीं सकता. But He wants us to come to Him in every situation and say, Lord, I believe that your promise is that you will write your laws in my heart in this situation. पर वो चाहता है कि हर परिस्थिति में हम उसके पास इस विश्वास के साथ आए कि प्रभु, ये मेरा विश्वास है कि तू इस परिस्थिति में भी तेरी व्यवस्था को मेरे हृदय पर लिखेगा. And you will help me to fulfill it perfectly. और तू मेरी सहायता करेगा कि मैं उसको सिद्धता से पूरा करूं. And it might not come immediately, but we keep on coming to Him because this is something which He has promised me. और शायद ये तुरंत हमारे जीवन में नहीं होता, पर ये ऐसा कुछ है जिसके लिए हम बार बार निरंतर उसके पास आते हैं क्योंकि ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने हमें जिसका वायदा दिया है. The faith is where we keep on coming to Him because He has promised something in His word. विश्वास ये है कि हम निरंतर परमेश्वर के पास बार बार वापस आते हैं क्योंकि उसने उसके वचन में हमें किसी बात का वायदा दिया है. In Hebrews 11 it says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11 बताता है कि विश्वास के अलावा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. And those who come to God must believe that He is. और जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें ये विश्वास करना है कि वो है. And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. और वो ऐसे लोगों को प्रतिफल देता है जो पूरे हृदय से उसको खोजते हैं. So all these promises which God has made, I should diligently seek till it is fulfilled in me. और ये सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने, सारे वायदे जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मुझे पूरे हृदय से उन्हें खोजना है जब तक कि वो मेरे अंदर पूरे नहीं होते. In Romans 8:3 it says, रोमियो 8:3 में लिखा है, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी. So what the law could not do, what my own efforts could not do, God has done it. और जो व्यवस्था नहीं कर सकी, जो मेरे अपने परिश्रम नहीं कर सके, उसको परमेश्वर ने आप ही किया है. And He has sent His only Son in the likeness of sinful flesh. और उसने अपने इकलौते बेटे को पापमय शरीर के समानता में भेजा. And when He died on the cross, He condemned my sin on that in His flesh. और जब वो उस क्रूस पर मरा तो उसने मेरे पाप को उसके शरीर पर उसको दंड की आज्ञा दी. That means because Jesus died on the cross, it is possible for me to defeat sin. इसका मतलब क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, मेरे लिए यह संभव है कि मैं पाप को हरा सकता हूं. Because He has condemned my sin on that cross and He has defeated my sin on that cross. क्योंकि उसने मेरे पाप को उस क्रूस पर दंड की आज्ञा दी है और मेरे पाप को उस क्रूस पर उसने हराया है. So this is something we acknowledge by faith. और ये ऐसा कुछ है जिसको हम विश्वास से जिसका अंगीकार करते हैं या मानते हैं. We may not understand it, we may not understand how it works. शायद हम इसको समझ नहीं पाते, ये कैसे काम करता है इस बात को हम समझ नहीं पाते. But we recognize that it is God's word and God's word has authority. पर हम ये पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में अधिकार है. And this sin which is ruling me for so long, Jesus has condemned it on the cross.
और ये पाप जो कई समय से मुझ पर प्रभुता कर रहा है, इसको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसको दंड की आज्ञा दी है। And that is why I can, that sin need not rule over me. इस वजह से उस पाप को मुझ पर प्रभुता नहीं करने की आवश्यकता नहीं। And then it says in verse 4, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. और फिर रोमियो 8:4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाए। That means not just externally doing the things written in the law, इसका मतलब ना केवल उन बातों को बाहर से करना जो व्यवस्था में लिखी गई है, but inside me, God will work His law. पर मेरे अंदर परमेश्वर उस व्यवस्था को पूरा करेगा। In other words, not just not committing adultery from external thing, in externally with my body, दूसरे शब्दों में, ना केवल मैं व्यभिचार नहीं करता बाहर से मेरे शरीर के अंगों के द्वारा, but in me the lust will not have dominion. पर मेरे अंदर वो जो लालसा है वो प्रभुता नहीं कर पाएगी। That is why it says that who do not walk according to the flesh but according to the spirit. इसी वजह से चौथा वचन कहता है, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। So when I walk according to the spirit, the lust of the flesh will be fulfilled. और जब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो शरीर की अभिलाषा जो है वो पूरी नहीं होगी। So this is something which God has given as a birthright to us. और ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने हमें अपने जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पर दिया है। New birth, because we have been born again and this is our birthright. क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, इसलिए ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। Like we know that our sins have been forgiven. जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे पापों की क्षमा हुई है, and as we know that God does not remember our sins. और जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, we also need to know that the sin need not rule in our lives. हमें यह भी जानने की जरूरत है कि पाप को हमारे जीवन में प्रभुता करने की कोई आवश्यकता नहीं। We need not obey the prompting of our lust. हमारी लालसाएं जो भी हमें करने पर उकसाती है, उन बातों की आज्ञा मानने की हमें आवश्यकता नहीं। Because God has given us the victory. क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय दे दिया है। If we make a mind to walk according to the spirit and not according to the flesh. अगर हम अपने मन को इस प्रकार लगाए कि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार नहीं। It says in Hebrews 10:16 and 17. इब्रानियों 10 उसके 16-17 में लिखा है, This is the covenant I will make with them after those days, says the Lord. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है, I will put my laws upon their hearts and on their minds. कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। I will write them on their mind. I will write them. और उनके विवेक पर या उनके मन पर मैं उन बातों को लिखूंगा। And their sins and their lawless deeds I will remember no more. मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। So something which encouraged me is like the response which God wants us to have to this promise. और मुझे जिस बात ने प्रोत्साहित किया वो ये है कि इस वायदे के लिए हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। So from verse 19 to 25, it talks about our response. और 19 से लेकर 25 में हमारी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में यहाँ लिखा है। It says, therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way, which he inaugurated for us through the veil, that is his flesh. And since we have a great high priest over the house of God. यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। So this portion which I just read talks about three things. और जो वचन मैंने अभी पढ़े उनमें 3 बातें लिखी गई हैं। One is we have confidence because of the blood of Jesus. एक तो हमें यीशु मसीह के लहू के वजह से हियाव है। So when I come and I say that I'm claiming these promises in the new covenant, it is not because I am worthy or something. और इसलिए जब मैं आता हूं और नई वाचा के इन वायदों पर मैं अपना दावा करता हूं, तो वो इस वजह से नहीं कि मैं इन बातों के योग्य हूं या ऐसा कुछ भी।
So, or based on how much I fasted or prayed or anything like that. या वो इस पर भी निर्भर नहीं है कि मैंने कितना उपवास किया है, कितनी प्रार्थना की है, या ऐसी कोई भी अन्य बातें। But it says, by the blood of Jesus, we can enter the most holy place. तो यहाँ लिखा है यीशु के लहू के द्वारा हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। And then it says, by the new and living way which he inaugurated through his flesh. और फिर लिखा है कि उस नए और जीवते मार्ग में जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। That is also not because of what I have done, but because of what Christ has opened a way for me, where I can enter into the most holy place. ये भी इस वजह से नहीं है कि मैंने क्या किया है, बल्कि मसीह ने जो किया उसने एक मार्ग खोल दिया कि मैं उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाऊं। Then it says that we have a great high priest, a great priest over the house of God. और फिर लिखा है कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। So we have a high priest. We are not great or we are not holy or something, but we have a high priest who is there, who is interceding for us. और हमारे पास एक महायाजक है। हम ना तो महान है ना पवित्र है, पर हमारे पास एक महायाजक है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। So based on these three things, not because of anything we are, but because of what he is, we can have faith in our hearts. और क्योंकि ये तीन बातों के वजह से हम जो है उस वजह से नहीं, इन तीन बातों की वजह से हम अपने हृदय में विश्वास कर सकते हैं। So we cannot have faith based on our own thing, but our faith is based on who God is. और इसलिए हम हमारे पास क्या है या हमारे अंदर जो बातें हैं उन वजह से विश्वास नहीं कर सकते, पर हम इस वजह से विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर कौन है और वो क्या है। And what he has done for us, that is the basis of our faith. और जो उसने हमारे लिए किया है वही हमारे विश्वास का आधार है। If we have seen these things clearly, then we can go to the next verse which says, let us draw near with a sincere heart. अगर इन बातों को हमने स्पष्टता से देख लिया है तो उसके बाद हम अगले वचन पे जा सकते हैं जो कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और सच्चे मन के साथ उसके पास जाए। In full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience. और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध and our bodies washed with pure water. और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर And let us hold fast the confession of our hope without wavering. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। For he who promised is faithful. क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। So what I understand from these verses is God does not want us to enter into the new covenant with a sense of guilt always. और इन वचनों में मैं ये सीखता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नई वाचा में हर समय अपने हृदय में एक अपराधीपन का दोष महसूस करते हुए उसमें प्रवेश करें। So Satan always likes to have us in a sense of guilt and shame all the time. पर शैतान हमेशा यही चाहता है कि हमारे हृदय में एक अपराधीपने की भावना हो और हम लज्जा महसूस करें निरंतर। But that does not bring any transformation in our lives. पर ये बातें हमारे जीवन में किसी भी बदलाव या रूपांतरण को नहीं लाते। Many times, since we hear so many things in the church, कई बार क्योंकि हम कलीसिया में कई बातें सुनते हैं, hear about holiness and purity and overcoming sin and all. हम पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में, पाप पर विजय के बारे में, ऐसी विषयों के बारे में सुनते हैं। We might be living with a sense of consciousness about our own sin all the time. हमारे ही पाप के बारे में बार बार हमें उसको महसूस होता है और उसी में हम जीते हैं। But it is not God's will that we should continually live in this sin where we are always aware of our sin. पर परमेश्वर की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हम निरंतर अपने ही पाप को महसूस करते हुए जिए। Because that is what was in the Old Testament, Old Covenant, where people are always conscious of their sin. क्योंकि ये सब पुराने नियम, पुरानी वाचा में था जहां लोगों को निरंतर अपने पापों का एहसास रहता था। But when we come to the blood of Jesus, there is absolutely no need to have the consciousness of sin all the time. पर जब हमारे पास यीशु मसीह का लहू है तो हमें बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है कि निरंतर हमारे पास अपने पाप का कोई एहसास हो। We live in continuous cleansing in our hearts. हम निरंतर अपने हृदय में एक शुद्धिकरण में जी रहे हैं। And that's why we come with great amount of confidence to God. और इसलिए हम बड़े मात्रा में हियाव के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। Some time back when I was praying, I told my son also to pray for something.
और कुछ समय पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने अपने बेटे को भी कहा कि उस विषय में प्रार्थना करे। In my heart, I felt that God will listen to the prayer of a child more than me. और मेरे हृदय में मैंने ऐसे सोचा कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा एक छोटे बच्चे की प्रार्थना सुनेगा। See, God spoke to my heart at that time. और उस समय परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। Why do you think that I will listen to your son's prayer more than you? और परमेश्वर ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे की प्रार्थना तुमसे अधिक सुनूंगा? Are you not so precious that Jesus has brought you with a precious price? क्या तुम इतने बहुमूल्य नहीं हो कि यीशु मसीह ने एक बहुत मूल्यवान कीमत चुकाकर तुम्हें खरीदा है? And I am not coming on the basis of what I have done. और मैं इस आधार पर नहीं आता कि मैंने क्या किया है। And that is why we also sometimes feel that God will not answer my prayer because I am not so good enough. और इसी वजह से हम भी कभी-कभी सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूं। So that is the basis of the old covenant where they always had the reminder of their sins. और ये पुरानी वाचा का आधार या बुनियाद था जहां हर समय उनको अपने पापों को याद आती थी। And that is the way they used to avoid sin. और इन पापों की याद के द्वारा ही वो पाप से बच सकते थे। But that is not the way we will overcome sin. पर ये तरीका नहीं है जिससे हम पाप पर विजय पा सकते हैं। In 2 Corinthians 3:9, it says, "For if the ministry of condemnation had glory, much more does the ministry of righteousness abound in glory." दूसरा कुरिन्थ 3:9 में लिखा है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? That means in the ministry of condemnation, they always had the reminder of sin, and that somehow had some amount of purity or some amount of decency which they could live by. और इसका मतलब ये है कि जो दोषी ठहराने वाली वाचा थी उसके द्वारा वो किसी प्रकार की एक शुद्धता या सही जीवन में जी सकते थे। But when we are come to the ministry of righteousness, where we are aware of Christ who is our righteousness, it will be much more glorious than those people in the old covenant. पर जब हम धर्मी ठहराने वाली वाचा या सेवकाई के पास आते हैं जहां हम जान जाते हैं कि मसीह हमारी धार्मिकता है, तो वो पुरानी वाचा से अधिक तेजोमय, अधिक महिमामय होगी। So we do not look into our own hearts and continually see our sin. और इसलिए हम अपने ही हृदयों में देखते हुए निरंतर अपने ही पाप को नहीं देखते। But we look at Jesus and we know that, and we become aware of our sin. पर हम यीशु की ओर देखते हैं और फिर हमें अपने पापों का एहसास होता है। But we also have a hope that he is transforming us into his image. पर हमारे पास एक आशा भी है कि वो हमें उसके स्वरूप में बदल रहा है। So if we don't have this hope of transformation at every time we look at some area which is not Christ-like, अगर हमारे पास ये बदलाव, ये रूपांतरण की आशा नहीं है, तो हर समय जब हम अपने जीवन में किसी क्षेत्र को देखेंगे जो मसीह के जैसे नहीं है, no, so every time we look at some area where we are not Christ-like, we also have that hope that he is going to transform me to his image. जब कभी हम अपने जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र देखते हैं जहां हम मसीह के जैसे नहीं है, उसी के साथ हम इस आशा को भी देखते हैं कि मसीह हमें उसके स्वरूप में बदलने वाला है। That is why that verse says that he who has this hope in him purifies himself just as he is pure. इसी वजह से एक वचन कहता है कि जिस किसी व्यक्ति में ये आशा है तो वो अपने आप को वैसे ही शुद्ध करेगा जैसे वो खुद शुद्ध है। So if you do not have that hope, we will just condemn ourselves all the time. और अगर हमारे पास ये आशा नहीं है तो हम निरंतर अपने आप पर दंड की आज्ञा लाते रहेंगे। In 2 Corinthians 3:18 it says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit." दूसरा कुरिन्थ 3:18 कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And then the next verse, that we are transformed because we look at Jesus and the Holy Spirit shows us the image of Christ very clearly. और हम इसलिए बदलते हैं, हमारा रूपांतरण इसलिए होता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह को बहुत स्पष्टता से दिखाता है। We are not transformed because we condemn ourselves.
हम इस प्रकार रूपांतरित नहीं होते जब हम अपने आप पर दोष लगाते हैं या दंड की आज्ञा लाते हैं। In chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 1 says, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. दूसरा कुरिन्थियों 4:1 कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। In other words, because we know that God is going to transform me and we know that God has shown mercy on me, I will not lose heart. दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझे बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया की है, इस वजह से मैं हार नहीं मानता, मैं हियाव नहीं छोड़ता। And we see God's dealings, or Jesus, how he dealt with people in the Gospels. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने और विशेषकर यीशु ने सुसमाचारों में लोगों से किस प्रकार उसने बर्ताव किया। When Peter denied Jesus 3 times, जब पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, in Luke 22:61 it says, the Lord turned and looked at Peter. लूका 22 उसका 61 कहता है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। And Peter remembered the word of the Lord. और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई, how he had told him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. तो उसने कही थी, आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। And he went out and wept bitterly. और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। So Jesus did not look at Peter in a way which was to condemn him. यीशु मसीह ने पतरस की ओर इस प्रकार नहीं देखा कि वो उसको दंड की आज्ञा दे। He looked at Peter in a way that to remind him that I had said these things. पतरस को उसने इस प्रकार देखा, बस उसको याद दिलाने के लिए कि मैंने ये बातें कही थी। And I had also prayed. I had also mentioned that I have prayed for you. और मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी जिक्र किया था कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। That your faith will not fail. कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। And once when you are turned, you will strengthen your brethren. और एक बार जब तू फिरे तो तू अपने भाइयों को स्थिर करेगा। So Jesus was not focused on just making Peter aware of his sin. और यीशु मसीह को इस बात में दिलचस्पी नहीं थी, उसका लक्ष्य ये नहीं था कि वो पतरस को अपने पाप का एहसास दिलाए। Even after Peter repented, after that Jesus again showed himself to Peter. पतरस ने जब मन फिराया था, उसके बाद भी यीशु मसीह पतरस को प्रकट हुआ। After his resurrection in John 21, उसके पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना 21 में here again Peter goes to fish in the sea. यहाँ फिर एक बार पतरस जाकर मछली पकड़ने जाता है। We know that all night he could not catch anything. और हम जानते हैं कि रात भर वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया। And Jesus comes and gives him, and they could catch a lot of large fishes. और यीशु मसीह आया और उसके द्वारा वो कई मछलियों को पकड़ पाए। And at that time, we can see how gently Jesus is dealing with Peter. और वहां हम देखते हैं किस कोमलता से यीशु मसीह पतरस से बर्ताव करता है। He first prepares a breakfast for them. सबसे पहले तो वो उनके लिए नाश्ता तैयार करता है। And after having the breakfast, he then asks Peter, "Do you love me?" और उनका नाश्ता हो जाने के बाद फिर वो पतरस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? He does not any time remind him of his sin or how he has denied Jesus 3 times or something like that. वो कभी भी उसे याद नहीं दिला था कि उसका पाप क्या था या किस प्रकार उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, ऐसा कुछ भी। But he just wants to establish that, do you now realize that how much I loved you and do you love me in return? पर वो बस इस बात को सिद्ध करना चाहता था कि क्या तूने अब इस बात को समझा है कि मैंने तुझसे कैसा प्रेम किया और क्या उसकी प्रतिक्रिया में तू मुझसे प्रेम करेगा। And immediately he wants to equip Peter for his service. और तुरंत ही पतरस की जो सेवकाई थी उसके लिए वो उसको सामर्थ देना चाहता था। So we do not see that Jesus wanting to put Peter in a guilt trip all the time. और हम नहीं देखते कि यीशु मसीह निरंतर पतरस को अपने ही अपराधीपन का बोध होने देता। We also see that in the story of the prodigal son. और उड़ाऊ पुत्र के कहानी में भी हम यही देखते हैं। When his son came to his father saw him from a great distance. तो वो पुत्र अपने पिता के पास आया तो बड़े दूर से ही उसके पिता ने उसको देख लिया था। And before his son could say anything, his father goes and has compassion on him, runs and embraces him and kisses him.
और उसका पुत्र कुछ कहे इससे पहले ही उसका पिता उठकर दौड़कर उसके पास जाता है, उसके गले लगता है और उसे चूमता है। Because his son was so aware of his sin, his father wanted to shower his love on his son. और क्योंकि वो बेटा अपने पाप को एहसास कर चुका था, उसको अपना पाप मालूम था, इसलिए ये पिता अपने प्यार को अपने बेटे पर उंडेलना चाहता था। And his elder son did not share the heart of his younger son. और ये जो बड़ा भाई है, इसने अपने पिता का हृदय को साझा नहीं किया अपने छोटे भाई के बारे में। In Luke 15:30, he wants to remind his father of all the things, all the wrong things his son has done. लूका 15:30 में वो निरंतर वो अपने पिता को याद दिलाना चाहता है कि उसके छोटे बेटे ने क्या क्या पाप किए हैं। But when this son of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him. परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। So we can understand our attitude or how we look at God by our dealings with others. और हम अपने रवैये को इस प्रकार से कैन यू रिपीट ब्रदर? We can understand how we think about God with by our dealings, how we deal with others. और परमेश्वर के बारे में हम क्या सोचते हैं, ये हम इससे समझ सकते हैं कि हम दूसरे लोगों से किस प्रकार बर्ताव करते हैं। So if there is some sin or something which somebody has done wrong, अगर कोई पाप है या किसी और ने कोई गलती की है, I am very eager to point that out and to blame him and make him feel condemned. मेरी बड़ी लालसा है कि मैं उस पाप को उजागर करूं, उसको दिखाऊं और उस पर दंड की आज्ञा लाऊं। That is because that is how I have seen God. ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैंने परमेश्वर को बिल्कुल ऐसे ही देखा है। I have seen God as someone who is always blaming me and always telling me about my sin. मैंने परमेश्वर को ऐसे ही जाना है, ऐसा ही देखा है कि जो निरंतर मुझे दोष लगाता है और मुझे अपने पाप दिखाता है। But if I have seen the real God, who is so merciful and so compassionate, पर अगर मैंने सच्चे परमेश्वर को देखा है जो इतना दयावंत है, इतना करुणामय है, then I will be compassionate towards others. तो फिर मैं भी दूसरों पर तरस खाऊंगा, दूसरों पर करुणा करूंगा। We also see that in Jesus dealing with the sinful woman who came at his feet. हम ये यीशु के बर्ताव में भी देखते हैं, जो पापिनी स्त्री उसके पांव के पास आई थी, उसके साथ। There again the Pharisee wanted to show the sinfulness of that woman. वहां फिर एक बार जो फरीसी थे उस स्त्री के जो सारे पाप थे वो दिखाना चाहते थे। But here again Jesus shows the love of God for that woman for that woman. और यहाँ फिर एक बार यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है उस पापिनी स्त्री के बारे में। So I just want to encourage all of us that we do not get transformed by just condemning ourselves. और मैं बस हम सबको यही कहकर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने आप पर दोष लगाकर दंड की आज्ञा लाकर रूपांतरित या बदलते नहीं। Transformation is the work of the Holy Spirit and it requires our cooperation with him. रूपांतरण जो है ये पवित्र आत्मा का काम है और इसके लिए चाहिए कि हम भी उसके साथ उसका सहयोग दें। And we have great hope and confidence in what God is doing in us. और हमारे पास बड़ी आशा और बड़ा हियाव है कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर रहा है। It says in Romans 12:2, do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Just want to take one more verse in 2 Peter 1:4. एक और वचन, दूसरा पत्रस 1:4 For by these he has granted to us his precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। So God has given us precious and magnificent promises. और परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। And through those promises we can become partakers of divine nature. और उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सकते हैं। And through those promises we can escape the corruption that is in the world through lust.
और उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा ही इस संसार में जो सड़ाहट है लालसा के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा, उससे हम बच सकते हैं। So we are not just avoiding lust. और इसलिए हम जो है इन अभिलाषाओं से, इन लालसाओं से दूर नहीं जा रहे, भाग रहे। We are not just doing that. हम केवल ये नहीं कर रहे। We are not like somebody doing yoga and trying to win over all his desires and doing nothing. हम ऐसे लोगों के समान नहीं है जो योगा करते हैं और अपनी सारी इच्छाओं पर वो काबू हासिल करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं पर वो जीतना चाहते हैं। Or like Buddhism, where we get rid of all our desires. या जैसे बुद्धिज्म होता है, वहां अपनी सारी इच्छाओं से हम छुटकारा पाते हैं, चाहते हैं। That is not what we are sharing. ये नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। Our confidence is based on what God has promised in His Word. हमारा हियाव इस पर निर्भर है जो परमेश्वर ने अपने वचन में जिसकी प्रतिज्ञा दी है। He has given us many precious and magnificent promises. उसने हमें कई बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। That He will write His Word in our hearts and in our minds. कि वो उसके वचन को हमारे मनों पर और हमारे हृदय पर लिखेगा। That He will save us from our sins. कि वो हमें अपने पापों से छुड़ाएगा, उद्धार करेगा। And that is why we can have confidence that our nature will be transformed and we can be partakers of His nature. और इसी वजह से हम हियाव रख सकते हैं कि हमारा स्वभाव रूपांतरित होकर हम उसके स्वभाव के सहभागी बनेंगे। Amen. आमीन।